यू नो जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड उसी वक्त आपके साथी, आपके साथ काम करने वाले लोग या आपके साथ कभी ना कभी जुड़े हुए लोग, जिन्हें आप सीक्रेटली कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, सोशल मीडिया से, या फिर अपने पड़ोसियों के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू, अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू किसी ना किसी तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर आपको बस उनके बारे में पता चलता है, एंड आपको पता चलता है कि भाई वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो लोग चीज़ें अचीव कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं, एंड अभी भी आप अपने स्ट्रगल फेज़ में ही हैं। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और आप अभी भी अपनी बेस लाइन पर ही हैं, आप ज़ीरो पर ही हैं। उस समय अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाना, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने मेंटल बैलेंस को रखना, न्यूट्रलिटी को रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं न कहीं आप दुखी हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप उस पर्सन के लिए अंदर से खुश नहीं हैं, मगर फिर भी कहीं न कहीं आपको जेलसी हो ही जाती है। आपको लगने लग जाता है कि यार काश कि मेरे साथ होता। सच में एक बहुत ही जेन्युइन व्यक्ति भी कहीं न कहीं, कभी न कभी जेलसी ज़रूर महसूस करता है। उसे लगता है कि यार जो चीज़ें मैं अचीव करना चाहता था वो दूसरे लोग कितनी आसानी से कर रहे हैं। दूसरे लोग बड़े ही आराम से आपसे कहीं जल्दी, आपसे कहीं ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, और आप उसी वक़्त उसी जगह पे खड़े हुए हैं। एंड उस तरह की जेलसी को हैंडल करना आसान बात नहीं होती है। इमोशनली आपको वो वीक बनाती है, और साथ ही साथ आपके काम को भी रोकती है। आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा, आपको भी उन्हीं की तरह उन्हीं की सारी चीज़ें करने का मन करेगा। मगर यही तो रियल टेस्ट है। आपको उन लोगों के लिए खुश तो होना है, शायद उन लोग को देखना भी है, और अगर आपको जेलसी फील हो रही है तो भाई ठीक है, कुछ देर के लिए थोड़ा सा बुरा भी फील कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन जेलसी फील करते करते दूसरों को फॉलो करना शुरू कर दो, उन्हीं के पथ पे चलना शुरू कर दो, ये हमें नहीं करना है। हमारा एक गोल था, राइट, हमारा एक विजन था, हम लोग अपने रास्ते पे जा रहे थे, एंड हमारा गोल बहुत अच्छा था, हमारा गोल बहुत बड़ा है, और हमारा गोल हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन फिर क्योंकि हम दूसरे लोगों से जेलस हो जाते हैं, या फिर हमें लगने लग जाता है कि यार जो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी हो, ऐसा सोच के हमें क्या करने का मन करता है, हमें मन करता है कि यार सब छोड़ो, अपना अपना सब छोड़ो, एंड जो वो व्यक्ति कर रहा है ना वही करो। ये बहुत सारे लोगों में फीलिंग आती है कि लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों के अचीवमेंट को देख के वो करने की कोशिश करते हैं जो उस व्यक्ति ने किया, अपने गोल को या अपने रास्ते को अबैंडन कर देते हैं, और दूसरे लोगों को कॉपी करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन यहीं पर हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। हमें याद रखना है कि हमारा ओरिजिनल गोल क्या था। एंड हाँ ठीक है, मे बी हमारा सक्सेस का टाइम उनके टाइम से थोड़ा बाद में है, लेकिन जब हमारा सक्सेस का टाइम आएगा तब दुनिया हमारी तरफ भी देखेगी, राइट। जब हमारा सक्सेस का टाइम आएगा तब लोग हमसे भी जेलस होंगे। क्या पता बहुत सारे लोगों को ये लगे कि यार हमने तो कितनी छोटी सी चीज़ अचीव की है, उस व्यक्ति ने देखो कितनी बड़ी चीज़ अचीव कर ली। मगर जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है तो उसे ये सारी फीलिंग्स जो है ना उनको प्रोसेस करना ही होता है, तभी वो अपने गोल पे, अपने ओरिजिनल गोल पे पहुंच पाएगा। अगर आप दूसरों को देख के अपने गोल्स को बदलते रहोगे, अगर आप दूसरों को देख के बार बार अपने एम्बिशन को बदलते रहोगे, तो भैया ना घर के रहोगे और ना घाट के रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। फिर ना तो वही अचीव कर पाओगे जो आपके उस दोस्त ने की, और ना ही आप खुद अपने गोल तक पहुंच पाओगे, बस बीच रास्ते में कच्चा खाते हुए रह जाओगे। इसलिए हेल्दी चीज़ यही है कि हाँ, अगर आपको जेलसी भी फील हो रही है, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि हाँ यार काश मेरे साथ भी ऐसा होता, काश मुझे भी खुश होने का मौका मिलता, तो भी उस फीलिंग को थोड़ी देर के लिए सोचिए। थोड़ी देर के लिए तो हाँ भाई एक्सप्रेस करना है, गाने वाने सुनने हैं, जो करना है जैसे करना है हाँ भाई करो, लेकिन उसके बाद स्टॉप गिविंग इट एनी मीनिंग।
उस तरफ देखना सोचना ही बंद कर दो, इग्नोर करना शुरू कर दो उन चीज़ों को, एकदम अब उस फीलिंग को एकदम एक्नॉलेज करना बंद कर दो। भूल जाओ कि ऐसा तुम्हें कुछ फील हो रहा है। तुम्हें अब वापस आना है अपने गोल पर। हमेशा याद रखो कि जब भी दुनिया में, जब भी कोई कुछ बड़ा अचीव करता है, बड़ा अचीव करने के लिए क्या होता है भाई, समय लगता है। और हर किसी की लाइफ में सफलता अलग अलग टाइम पे लिखी हुई है। हर किसी की लाइफ में चीज़ें एक साथ तो नहीं होती ना, उसी वक्त तो नहीं होती। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी कर लेते हैं और कुछ लोगों को टाइम लगता है। लेकिन टाइम लगने का मतलब ये नहीं है कि आपकी चीज़ किसी भी तरीके से कम अमेजिंग है। बस आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। बार बार दूसरों को देख के इधर उधर भागना नहीं है। यू आर नॉट इन अ कैंडी स्टोर। हम अपने गोल्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स की वजह से कैसे अफेक्ट होने दे सकते हैं भाई? वो तो एक पत्थर की लकीर है और वो हम बार बार नहीं चेंज कर सकते। हम बार बार उसे किसी खिलौने की तरह बदल नहीं सकते, उसके पार्ट्स को तोड़ के मरोड़ के फेंक नहीं सकते। वो चीज़ हमें अफेक्ट करती है, हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है। और अगर हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और अगर अभी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने गोल को ही भूल जाएं। दूसरों के अचीवमेंट से जेलस होना, पहली बात तो हमें जेलस होना नहीं चाहिए। पहली बात तो हमें जेन्युइनली हैप्पी होना चाहिए। लेकिन भाई ये आइडियलिस्टिक बातें हैं। हाँ, हो जाती है जेलसी, हो जाता है। कोई बंदा एक एनवी के साथ फील करने लग जाता है, सोचने लग जाता है कि यार काश मेरे साथ हुआ होता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सबके साथ होती है। मगर उस फीलिंग को फीलिंग ही रहने दो, उसको कुछ और ना बनाओ। मे बी दूसरे लोग अपनी चीज़ इसलिए अचीव कर पा रहे हैं बिकॉज उन्होंने एक सिंपल चीज़ की कामना की एंड फिर उन्होंने उस सिंपल चीज़ के लिए काम किया एंड धीरे धीरे उनकी चीज़ें अचीव हो रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बड़ी चीज़ को चाहने के लिए कहीं से भी गलत हैं और ना ही आप पीछे छूट रहे हैं। ठीक है, आप पीछे नहीं छूट रहे हो। आपके साथ कोई देरी नहीं हो रही है, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। यू आर ओके। आंखें मूंद दो, आंखें बंद करो, फोकस करो, अपने गोल पर फोकस करो। और जब भी कभी ऐसा फील हो ना, जब भी कभी तुम्हें लगने लगे वो जो जेलसी की फीलिंग है वो तुम्हें ओवरवेल्म करने लग जाए, तुम्हें बार बार लग रहा हो कि यार ये बंदा वाओ, मतलब इतने सारे लोग इसे देख रहे हैं, इतने सारे लोग इसे पसंद कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना है उस दिन को जिस दिन तुम अपने गोल पे पहुंचोगे। क्या पता वो व्यक्ति उस दिन तुम्हें देख रहा हो, क्या पता बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हो। देखो, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, उगते सूरज को हर कोई देखता है। अगर आज किसी और ने कुछ अचीव किया है तो आज सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। अगर तुम अपने काम पर फोकस करते रहोगे, सिर्फ और सिर्फ टनल विजन रख के अपने काम को करते रहोगे, तो एक दिन जब तुम अचीव करोगे कोई चीज़ तो तुम ही वो उगता हुआ सूरज होगे एंड फिर लोग तुम्हें सलामी दे रहे होंगे। और अगर कहीं ना कहीं तुम्हें जेलसी हो रही है, कहीं तुम्हें देखने का मन कर रहा है, देन आंखें बंद करो। सोचो, सोचो उस शानदार दिन को, उस खूबसूरत दिन को जिस दिन तुम्हारा सपना पूरा होगा, जिस दिन तुम्हारी वाहवाही होगी, जिस दिन लोग तुम्हें देख रहे होंगे, तुम्हें सलाम कर रहे होंगे, तुम्हारी मिसालें दे रहे होंगे। कुछ लोग में भी तुम्हारी तरफ देखेंगे लेकिन तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि
वो वही फील कर रहे होंगे जो आज तुम फील कर रहे हो। मे बी उस दिन वो लोग तुमसे जेलस होंगे। वो लोग सोच रहे होंगे कि काश काश हमें भी वो फील करने का मौका मिला होता। वो लोग सोच रहे होंगे कि यार काश कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत स्ट्रीम ले ली हो, मे बी मुझे भी वही ट्राई करना चाहिए, वो चीज़ कॉपी करने की कोशिश करनी चाहिए जो तुम कर रहे हो। तो तुम्हें कैसे पता? जस्ट बिकॉज अभी तुम्हारे पास सफलता नहीं आई है एंड जस्ट बिकॉज दूसरे लोगों के पास इस वक्त सफलता आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने रास्ते से डगमगा जाओगे। नो वे। कभी भी ये मत सोचो कि तुम अपनी असफलता में अकेले छूट रहे हो एंड बाकी सारे चीज़ों को अचीव करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड तुम पीछे ही रह गए हो। नहीं, इस गलतफहमी को हटाओ। हर कोई अपनी जर्नी में वैसे भी अकेला ही था। तुम शुरुआत से ही अकेले थे, तो इसलिए तुम ना ही किसी से पीछे छूट रहे हो, ना ही तुम किसी के आगे जा रहे हो। तुम्हारी जर्नी हमेशा से ही अकेली थी, जैसे कि उस व्यक्ति की जर्नी अकेली है। ठीक है, उसका टाइम आ गया तो उसने चीज अचीव कर ली। तुम्हारा टाइम और उसका टाइम एकदम एग्जैक्ट कैसे हो सकता है? और ये सोचना कि यार मुझे पहले सफलता मिले और दूसरे को बाद में मिले, ये एक बचकानी हरकत है, ये एक बहुत ही बचकानी चाहत है। ऐसा नहीं होता। क्या पता किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ईश्वर ने किसी के प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है, तुम्हें नहीं पता। ऑल यू नीड टू डू, जब भी तुम्हें जेलसी हो, सिर्फ और सिर्फ उस दिन को याद करो जिस दिन तुम पूरी दुनिया के सामने अपने ड्रीम को अचीव करोगे। बस, उसके अलावा कुछ भी और मायने नहीं रखना चाहिए। कीप वर्किंग हार्ड एंड फोकस ऑन योर ओन थिंग। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।